नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अय्यर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते। वोचामि समय पाहुड़े मृणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी और अमृतचंद्राचार्य स्वामी दोनों के द्वारा लिखी गई, उपलब्ध कराई गई यह सुंदर रचना। और हम यहाँ पहली से 12वीं गाथा तक एक प्रकार से अत्यंत संक्षेप में समयसार की चर्चा को पूर्ण कर चुके हैं। अब जो भी चर्चा आने वाली है, अब जो भी विषय आने वाला है, वो उन्हीं सब बातों का विस्तार मिलेगा। भगवान आत्मा को जानना और उस भगवान आत्मा को जानकर, पहचानकर उसमें समा जाना, सर्व प्रकार के परद्रव्य, उनका विषय, उनके विकल्प, गुण भेद और सभी प्रकार के व्यवहारों से ऊपर उठकर हमें अपने निज गायक भगवान आत्मा को जानना होगा। हमें अपने निज भगवान आत्मा का अनुभव करना होगा, निज भगवान आत्मा को पहचानना होगा। उसी के लिए ये पूरा समय सार समर्पित है। पूरे समय सार की चर्चा अपने आप को जानने के लिए है, अपने आप को पहचानने के लिए। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये भगवान आत्मा कौन है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हमने 12वीं गाथा के समापन पर एक कलश देखा अमृतचंद्र स्वामी का। उसमें उन्होंने कहा कि समय सार को वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो व्यक्ति जिन वचनों में और वचनों के विषयभूत भगवान आत्मा में रमता है, वही समय सार को प्राप्त करता है। समय और सार, समय क्या है, पदार्थ, और सार क्या है, ये सभी पदार्थों में अपना गायक भगवान आत्मा वही सारभूत है। सार किसे कहते हैं? सार, जैसे रस निकाल देते हैं ना किसी में से, वो होता है सार। निचोड़ लेना, निचोड़ करके सब कुछ निकाल लेना, एसेंस निकाल लेना उसमें से, कंसंट्रेट करके बिल्कुल सब कुछ मूल माल निकाल लिया, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। तो यहाँ ये सब कह रहे हैं क्रीम निकाल ली, दूध में से, दही में से मक्खन निकाल लिया, घी निकाल लिया, उसमें से जो पावरफुल चीज़ थी, शुद्ध चीज़, उसे निकाल लिया। बस यही बात यहाँ कह रहे हैं। इस भगवान आत्मा की चर्चा की, समस्त द्रव्यों में से भगवान आत्मा को निकाला और उस भगवान आत्मा में से भी भगवान को निकाला। माने क्या कहना चाहते हैं? द्रव्य अनंतानंत, उन अनंतानंत द्रव्यों में जाति की अपेक्षा से 6 द्रव्य, उन 6 द्रव्यों में से एक को निकाला, वो चैतन्य आत्म तत्व को। 6 द्रव्यों में से आत्मा को अलग कर लिया, चैतन्य धातु वाले पदार्थ को अलग कर लिया। अब उस चैतन्य में से भी सार निकाल दो, माने उस चैतन्य में से भी 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से भिन्न अपना ज्ञायक प्रभु परमात्मा
ये सारभूत है। उस सारभूत समय सार को कौन प्राप्त करते हैं? जो जिन वचनों में रमते हैं। रम जाओ इसमें बस। अरे सच में तब तक अनुभूति की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक फीलिंग नहीं आएगी, तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक आप उसमें रमेंगे नहीं। क्या रम जाओ भाई साहब। क्या ऐसा कह सकते हैं? सही कह रहे हैं भाई साहब। जब तक संसार से थकान महसूस नहीं हो, अरे संसार से थकान तो भी नेगेटिव अर्थ में हो गया, नकारात्मक, वहाँ से रुकना है। हम तो ये कह रहे हैं अरे कहाँ रुकने की बात करो, अंदर में आनंद आ रहा है, और जहाँ आनंद आता है वहाँ रम जाता है व्यक्ति। जहाँ रम जाता है वहाँ से हटने का मन नहीं होता है, जब हटने का मन नहीं होता है तो समा जाता है। अरे आनंद का स्वरूप ही इसी प्रकार का होता है बंधुओं, आनंद का स्वरूप ही इसी प्रकार का होता है कि जहाँ आनंद आता है वहाँ दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता है, फिर दिखता नहीं है। मन पावे विश्राम आनंद, रस स्वादत सुख उपजे, ऐसा स्वाद आता है, ऐसा अंदर में आनंद की अभूतपूर्व प्राप्ति होती है। अब हटने का मन नहीं होता, छूटने का मन नहीं होता। अरे बस और थोड़ा सा और। विषय कषाई जनों को ये संसार में रचना पचना दिखाई देता है। विषय कषाई लोगों को ऐसा लगता है वो संसार वृक्ष का चित्रण किया ना, जयसेन महाराज ने, अमृतचंद्र स्वामी ने किया है कि जयसेनाचार्य ने किया है, लेकिन समय इसमें प्रवचन सार में किया है संसार वृक्ष का चित्रण। क्या संसार वृक्ष पेड़ है और दौड़ता हुआ व्यक्ति आया और लपक गया उसके ऊपर, और चारों तरफ से नीचे देखो तो सर्प और अजगर दिखाई दे रहे हैं, चूहे काट रहे हैं। वर्णन नहीं कर रहा हूँ, विस्तार करने लगूँ तो अभी कम से कम 10-15 मिनट चाहिए उस पूरे उदाहरण का विस्तार करने में। लेकिन इतना पॉइंट है, एक टपकी और, बस एक बूंद और, बस अभी आता हूँ, बस अभी, अरे बस और थोड़ा सा। जब बच्चों का खेलने में मन लगता है तो वो कहते हैं बस थोड़ी देर और, बस 5 मिनट और, बस थोड़ी देर और खेल लूँ। ऐसे ही कहते हैं जिन्हें स्वभाव में आनंद आता है उन्हें बाहर निकलने का मन नहीं होता। क्या जब अंदर में आनंद आता है रम जाते हैं उसमें, समा जाते हैं उसमें, डूब गए बस। ओहो डुबकी लगाओ। स्विमिंग पूल में बच्चे तैर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, और उन्हें कहो आ जाओ बाहर गर्मियों के दिनों, बस थोड़ी देर में। अरे भाई अब समय हो गया है चलो, नहीं बस। क्रिकेट खेलते हुए बच्चे हैं, कैसा लगता है? यहाँ कह रहे हैं भैया जो जिन वचनों में रमते, आपको इसमें रमण करने का मन होता है क्या? आपका ये मन होता है क्या कि ये धारा कभी रुके ही नहीं? आपका ये मन होता है क्या कि हमें यहाँ से विराम नहीं, हम तो बस डूब जाएं इसी में, और सुने और समझें? अरे भैया अभी आपके चेहरे की बात करें, अभी शरीर की बात करें, रात को पारस में कही थी ना ऐसी चर्चा टीवी पर, उसको नहीं दोहराऊंगा। ये कह रहा हूँ अभी यदि हमारे इस सौंदर्य की, स्वरूप की, शरीर की चर्चा करें तो सुनते सुनते थकता नहीं है। इस देह की प्रशंसा करें, बाह्य से प्रशंसा करें आलोक जी भाई साहब, तो ये थकता नहीं है। सुनना पसंद है, इसको अपनी प्रशंसा सुनना पसंद है। अच्छा कितनी देर तक प्रशंसा की जाए कि आपका मन भर जाए? बताओ जरा, कितनी देर की प्रशंसा में मन भरे? आपका सम्मान समारोह रखा और 5 मिनट में सम्मान कर दिया, आपका मन भर गया ना आपका, थोड़ा और चलता। क्या आधा घंटा, तो आधे घंटे का हुआ, चल रहा है, सब प्रशंसा कर रहे हैं, तो थोड़ा और चलता। क्या चाहता है? थोड़ा और सुनने में अच्छा लगता है। और मान लो 3 घंटे भी कार्यक्रम चला और आपकी प्रशंसा की जा रही है, उसमें आपके गीत गाए जा रहे हैं, और यदि कोई बोलते हुए व्यक्ति को, अगले व्यक्ति को आमंत्रित किया और उन्हें यह कहा कि आप थोड़ा सा संक्षेप में, शॉर्ट में बोलना, आपको थोड़ा शॉर्ट में बोलना है, तो जिसका सम्मान हो रहा है वो सोचता है यार मेरी प्रशंसा के अंदर शॉर्ट में क्यों बुलवाते हो, बोलने दो ना उसको दिल खोल करके। अरे भाई तू क्या कर रहा है यहाँ? ये इस तरह का मन तेरा, यहाँ त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की चर्चा सुनने में तेरे को ऐसा लगता है क्या कि और सुनिए दिव्य ध्वनि की बात। क्या दिव्य ध्वनि में क्या होता है
कितनी देर चलती है, यहाँ तो पौन घंटे में पक जाएं अपन लोग। 1 घंटे चर्चा चले, 1 घंटे की जगह 1 घंटे 10 मिनट चलने लगे तो भार सा महसूस होने लगे। 1.25 घंटे चल गया साहब आज तो, अरे बहुत लंबा हो गया पंडित जी, आज तो लंबा हो गया। विदेशों में जितने प्रवचन हैं हमारे, 80% विदेशों में प्रवचन, चाहे टोरंटो के हों चाहे मायामी के हों, सब जगह के प्रवचन 1.5 घंटे का ही प्रवचन रखते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान वाले तो झेल नहीं पाते हैं, और ये 1.5 घंटे के, और 1.5 घंटे भी नहीं, 3-3 घंटे, बीच में 15 मिनट का गैप, 1.5 घंटे पहले 15-20 मिनट का गैप, फिर 1.5 घंटे। गजब हो गया यार, ये कैसे झेलते हैं ये। लगता है आपको ऐसा? दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाते हैं, 2.5 घंटे चलती है एक बार में दिव्य ध्वनि। सोचो जरा, भगवान का जो दिव्य उपदेश होता है एक बार में कितनी देर, 2 घंटा 24 मिनट सिंगल टाइम में। इसका मतलब 2.5 घंटे का सिंगल प्रवचन होता है। भगवान महावीर स्वामी का होता था, आदिनाथ भगवान का होता था। रम जाते हैं उसमें, चलती रहे, हो ये धारा ही चलती रहे। कैसी फीलिंग हुई होगी उन्हें 13 के दिन, जिस दिन वाणी गिरना बंद हो गया था, कैसी फीलिंग हुई होगी। अरे क्या करें। सुनिए, खैर बात तो यहाँ अपनी चल रही है, जिन वचसी रमनते, ये सब बात हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, 5वें कलश की तरफ बढ़ेंगे। उसकी उत्थानिका देखिए पेज नंबर 34 पर, 34 नंबर पेज पर। आज तो कुछ सहारे की चर्चा करेंगे वज्रसेन जी साहब, कुछ सहारे की चर्चा करेंगे। वृद्ध व्यक्तियों को सहारा होता है, बुजुर्गों को सहारे की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों का सहारा है भाई साहब, इनका सहारा है। अभी ये सहारे की बात करेंगे। सहारा लेना अच्छा लगता है क्या आपको? कोई व्हील चेयर पे चलता है, कोई लकड़ी लेकर के चलता है, कोई कमज़ोर व्यक्ति है, किसी की तबीयत ख़राब है, सब बातें करने वाले हैं। कब तक के लिए वो सहारा चाहिए आपको, ये बातें कुछ अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। 34 नंबर पेज पर निकालिए, 4 नंबर आपको लिखा हुआ दिखेगा, वो चौथे कलश का समापन था वहाँ, उसके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक समय सार की पीठिका है। पीठिका समझ गए हैं आप? तैयार हो गया क्या? यहाँ तक समय सार की पीठिका है क्या, जो पूर्व रंग के अंतर्गत ही आती है, माने वो उसी के अंतर्गत शामिल है। इस पीठिका में संक्षेप में वह सब आ गया है जो आगे संपूर्ण समय सार में विस्तार से कहने वाले हैं। वे क्या कह रहे हैं दादा? ये सब आ गया है यहाँ पर जो आगे पूरे समय सार में कहने वाले हैं। इसका मतलब जो कहना था वो सब कह दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी विषय के संदर्भ में हम ऐसा कहते हैं, इस विषय के ऊपर तो कम से कम 1 घंटे का प्रवचन स्वतंत्र चाहिए। फिर कुछ लोग कहते हैं बताओ बताओ, तो हमने उसको 5-7 मिनट में 10 मिनट में बता दिया। फिर किसी ने कहा कि अब और बतलाओ। अब और क्या बतलाएं? जो 10 मिनट में बताया है वही है सब कुछ। जो आगे बताएंगे वो उसी पॉइंट का सार बताएंगे, कोई नई बात नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं? मैंने यहाँ जो व्यवहार और निश्चय के संदर्भ में जो प्रतिपादन किया, जो पर और पर्यायों से भिन्न आत्म तत्व को बतलाया, अब उस पर और पर्यायों से भिन्न आत्म तत्व को ही बार बार में बताएंगे। निश्चय से बताएंगे, व्यवहार से बताएंगे, फिर व्यवहार से फिर स्थापना कर देंगे, निश्चय ने फिर उनका निषेध कर देगा, फिर आगे चर्चा चलेगी, फिर उस भगवान आत्मा का स्वरूप बतलाएंगे विविध प्रकार से, फिर कभी व्यवहार का प्रयोग, निश्चय का प्रयोग, निश्चय व्यवहार का प्रयोग, एक की स्थापना, एक का निषेध, ये सब चलता रहेगा। पूरे समय सार में इसी तरह की चर्चा चलती रहेगी जगह जगह। कभी राग सहित बतलाएंगे, कभी राग से रहित बतलाएंगे, कभी राग से भिन्न बतलाएंगे, कभी निर्मल पर्यायों वाला बतलाएंगे, कभी निर्मल पर्यायों से भी पार बतलाएंगे। चलता रहेगा, घुटाई चलती रहेगी। यही चलने दो भाई साहब, हैं, इसी का रस आने दो। लिख रहे हैं यहाँ, संपूर्ण समय सार में विस्तार से यही कहने वाले हैं। अब यदि आपको इनमें मजा आया हो तो आगे भी मजा आएगा। आचार्य जैसे इनके अनुसार संक्षिप्त रुचि वालों के लिए तो समय सार यहीं समाप्त हो जाता है। आगे जो कुछ भी कहा जा रहा है वह सब विस्तार रुचि वालों के लिए ही है, विस्तार रुचि वालों के लिए ही है। अब आगामी गाथाओं की उत्थानिका रूप 3 कलश हैं, जिनमें से प्रथम कलश इस प्रकार है।
व्यवहरण नयः स्याद्यद्यपि प्राक् प्रदव्या मिह निहित पदानां हन्त हस्तावलम्बः तदपि परममर्थं चेच्चमत्कारमात्रं परविरहितमन्तः पश्यतां नैष किंचित। वाओ। ज्यों दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में, पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिद घन में। ज्यों दुर्बल को, रिपीट कीजिए, दोहराइए, गुनगुनाइए। ये दादा के द्वारा किया गया पद्यानुवाद है। मूल संस्कृत के जो श्लोक थे वो संस्कृत के श्लोक अमृतचंद्र स्वामी के लिखे हुए हैं। वे कलश के नाम से प्रसिद्ध हैं। वो मालिनी छंद था आगे शार्दुल विक्रीडित छंद है। ये सब अलग अलग प्रकार के छंद हैं। रोला छंद में हिंदी पद्यानुवाद है। बड़ा आनंददायक है रोला, सुनने में ही मज़ा आता है। ज्यों दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में, पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को जो रमते हैं परम अर्थ चिन्मय चिद घन में। अर्थ करें, ज्यों दुर्बल को लाठी है, दुर्बल व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है। दुर्बल क्या, कमजोर है वो, माने लाठी यदि वो लेकर के चल रहा है कोई व्यक्ति और 25 साल की उम्र में लाठी लेकर के चल रहा है, लकड़ी लेकर के चल रहा है, 30-35 साल की उम्र में लकड़ी लेकर के चल रहा है, तो देखने वाला क्या कहेगा, क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया आपको। हस्तावलंब त्यों, हस्तावलंब, हस्त माने हैं हाथ, अवलंब माने हैं सहारा। किसके लिए, लेकिन सबल व्यक्ति के लिए नहीं, जो अपने पैरों पर अच्छे ढंग से चल सकते हैं, उन्हें व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं होती। जो अच्छे से चल सकते हैं उन्हें लाठी की ज़रूरत नहीं होती, लकड़ी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है जब आपको थोड़ी सी कमजोरी सी महसूस होती है। जवान लोग भी लेते हैं लकड़ी। यही बोलने वाला था मैं शिखर जी की वंदना के समय, मेरे उपयोग में चल रहा था। शिखर जी की वंदना करते समय जवान लोग भी लकड़ी लेकर के चलते हैं। क्या ज़रूरत है कि नहीं नहीं भाई साहब ज़रूरी है, लकड़ी तो होनी चाहिए, उसका सहारा रहता है, सपोर्ट रहता है उसका। लेकिन कब तक सपोर्ट चाहिए आप। जवान व्यक्ति भी लकड़ी लेकर के चल रहे हैं तो कब तक, वंदना करते समय। और उसमें भी जब किसी टोंक पर पहुंच गए, जब आप पहुंच गए फिर लकड़ी को आप साइड में रख देते हैं। लकड़ी लेकर के थोड़ी ना वंदना करते हैं आप। वंदना के लिए चलते समय, वंदना के लिए चढ़ते समय, रास्ते में, राह में, यात्रा में आपको लकड़ी के सहयोग की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पहुँच जाते हैं किसी टोंक पर, वहाँ किसी भी टोंक पर पहुँचने पर लकड़ी को कॉर्नर पर रख देते हैं और फिर सामने विराजमान प्रभु के चरण चिन्हों को हाथ जोड़ करके वंदन करते हैं। क्या किया लकड़ी का, अब क्यों छोड़ दी भाई साहब, कि लकड़ी की ज़रूरत तो वहाँ तक पहुँचने के लिए थी, अब छोड़ दी। अच्छा, अब लकड़ी को पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे दोबारा, कि फिर पकड़ेंगे, क्यों, क्योंकि अगली टोंक तक जाना है ना। फिर सहारा ले लिया, फिर छोड़ दिया, फिर आगे टोंक तक जाने के लिए फिर सहारा ले लिया, फिर छोड़ दिया, फिर सहारा ले लिया, फिर छोड़ दिया। क्या समझ में आ रही है बात? माने क्या बात क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव? ये कहना चाह रहे हैं जब परम पद की प्राप्ति हो जाती है तो व्यवहार ने छूट जाता है। पीछे भी इसी तरह की बात कही थी। 12वीं गाथा के अंदर क्या बात कही, जो अपरम पद में है उनके लिए
वो सहाराएं, और जो परम पद में पहुंच गए उनके लिए वो सहारा छूट गया। बिल्कुल शिखर जी की वंदना जिसने की हो उसके लिए यह कलश राम बाण की तरह आसानी से समझ में आएगा। क्या की है कभी वंदना शिखर जी की? हो सकता है कुछ साधर्मियों ने नहीं की हो, तो साधर्मियों ने यदि कदाचित नहीं की हो तो मैं कहना चाहता हूं समय सार का 5वां कलश पढ़ने के बाद जब वंदना करेंगे तो वंदना करते हुए आपको 5वां कलश याद आएगा। क्या हस्तावलंबन बड़ा गजब का प्रयोग है भाई साहब। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने किसी को चलते हुए देखा होगा रास्ते में और लकड़ी लेकर के चलते हुए देखा होगा, लेकिन बड़ी गजब की बात कही है, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। ये तो लाइन खत्म हो गई पहली, फिर दूसरी लाइन में कहते हैं क्या, ये कहते हैं पर उपयोगी नहीं, फिर भी उपयोगी नहीं है, रंच मात्र भी उपयोगी नहीं है। और महाराज क्या कह रहे हो आप? अभी तो आप ये कह रहे थे कि उपयोगी है और अब आप कह रहे हो कि उपयोगी नहीं है। कि भाई साहब यही तो जनागम है, यही तो स्यादवाद है। पीछे स्यादवाद लक्षण कहकर के पुकारा गया था जिन वचनों के लिए, स्यादवाद लक्षण शब्द का प्रयोग कर दिया था। क्या ऐसे शब्द दिए थे ना इन्होंने, स्यात पदांके जिन वचसी रमनते। स्यात पदांके, स्यादवाद तो चिन्ह है, स्यादवाद तो पहचान का चिन्ह है। बिना स्यादवाद के ये जिनवाणी सच्ची नहीं होती। जब स्यादवाद होता है तब वो जिनवाणी यथार्थ कहलाती है। और यहाँ स्यादवाद क्या है? व्यवहार को पकड़ाएंगे भी और व्यवहार को छुड़ाएंगे भी। अरे महाराज क्या कर रहे हो आप? छुड़ाना ही था तो पकड़ाया क्यों है? कि भैया यही तो है बात, जब तक उपयोगी है तब तक उसका उपयोग करेंगे और उपयोग पूरा हो जाने के बाद में हटा देंगे। बर्तन साफ करते समय साबुन लगाते हैं, राख लगाते हैं, जिससे मांजते हैं आप, वो लगाते भी हैं फिर हटाते भी हैं। कपड़े धोते समय साबुन लगाते भी हैं हटाते भी हैं, नहाते समय साबुन लगाते भी हैं हटाते भी हैं। यही प्रक्रियाएं पार लगते समय क्या छोड़ते, मतलब पार लगने के लिए गाड़ी में बैठते भी हैं, गाड़ी से उतरते भी हैं। नदी से पार होने के लिए नाव में बैठते भी हैं, उससे उतरते भी हैं। ये जो होती है ना आपकी आरसीसी डलती है, क्या आरसीसी छतें डलती है तो क्या करते हैं? नीचे से बल्लियां फंटे लगाते हैं, लकड़ियां। देखिए सब जगह पर आरसीसी की एक ही पद्धति है। फिर क्या करेंगे भाई साहब? क्या आरसीसी लगी, नीचे बल्ली फंटे लगा दिए, अब ऊपर से छत डल गई, अब वो लगी रहेगी। कब तक लगी रहेगी? अरे नहीं हटाना नहीं इसको, बिल्कुल लगाना है। कब तक? बोले 21 दिन तक। बोले कब तक? बोले 1 महीने तक। कब तक? बोले 25 दिन तक। ये क्या हुआ? ये क्यों लगी रहने? फिर उसके बाद में हटा क्यों रहे हो उसको? यदि ये इतनी उपयोगी थी, जो छत को सपोर्ट कर रही है, तो हटाना क्यों? कि हटाने के लिए ही लगाया था। समझ रहे हैं आप? उसको लगाया ही हटाने के लिए जाता है। क्या क्यों लगाया उसको? ये बता दो आप। लगाया क्यों? हटाने के लिए। यही कह रहे हैं यहाँ। लकड़ी आपने ली क्यों थी? बोले हटाने के लिए। जरा देखिए कैसी बात कर रहे हैं। ज्यों दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों। हस्तावलंब का मतलब समझ गए? हाथ का अवलंबन, सहारा, सहारे की बात कर रहे हैं। लेकिन दुर्बल को क्या? उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। अपरम पद में सभी को, ये सभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात उन लोगों को ध्यान देने योग्य है जो लोग जगत में निश्चयवासी वत घूमते फिरते दिखाई देते हैं। उन्हें जरूर इस पंक्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये कह रहे हैं यहाँ पर उपयोगी व्यवहार किसको? सभी को। सभी को, सबके लिए व्यवहार उपयोगी है, लेकिन अपरम पद में। शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि नहीं हो जाए तब तक।
निश्चयवासी हो गए। अरे क्या बात करते हो, अरे क्या जिनवाणी पढ़ना है, तुम तो आत्मा में रमो, क्या शास्त्र पढ़ना है, क्या पूजन करना है, छोड़ो ना यार, क्या विधान विधान में लगे रहते हो, अरे क्या पंचकल्याणकों में जाना, क्या शिविरों में जाना, इनमें कुछ दम नहीं है, आप तो आत्मा में समा जाओ। अरे क्या खाने पीने की चर्चा करते हो, क्या चरणानुयोग की चर्चा करते हो, भैया सभी को उपयोगी है। कब तक उपयोगी है? जब तक उपयोग स्वरूपी ज्ञायक भगवान आत्मा में सदा काल के लिए न समा जाए, तब तक आपको व्यवहार में उपयोगी है सभी को। अरे हम आपकी तो क्या बात करें भाई साहब, हम आपके लिए क्या कहें। पंचम गुणस्थानवर्ती को उपयोगी, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भी ये व्यवहार का सहारा लेते हैं, तब जाकर के ग्रंथों की रचनाएं होती हैं। ये जिनवाणी की रचना कैसे हुई है, ये अमृत चंद्र स्वामी ने ये शब्द कैसे लिखे हैं, ये समय सार के शब्द किस तरह से लिखे हुए हैं, क्या कैसे लिखे हुए हैं समय सार के शब्द, कैसे लिखे बतलाओ मेरे को। अरे नहीं, कुछ पढ़ने वढ़ने में कुछ नहीं, खूब पढ़ लिया, अब तो समाओ अपने में। समा जाओ तो अच्छी बात है, लेकिन बाहर तो निकलेगा, फिर क्या करेगा ये तो बता। क्या ये तो बाहर जब निकलेगा तब क्या करेगा बोलो। तो फिर सहारा चाहिए ना तुझे, किसका सहारा चाहिए? व्यवहार का सहारा चाहिए। जब आप स्वस्थ हो तब तो लकड़ी के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही अस्वस्थ हो फिर जरूरत है। ये यहाँ यही बात कह रहे हैं, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। माने जब तक निश्चय की प्राप्ति नहीं हो जाए कि साहब हो गई, हमें तो शुद्धोपयोग हो गया, हमें तो सम्यक दर्शन हो गया, हमें तो आत्मानुभूति हो गई। अब आत्मानुभूति हो गई तो आत्म स्वभाव में तल्लीन होकर के क्या सिद्ध बन गया कि संसारी है? अभी जब तक संसारी है, पढ़ना पढ़ाना चलते रहना चाहिए, लिखना लिखाना चलते रहना चाहिए, सुनना सुनाना चलते रहना चाहिए। सुनते रहो, समझते रहो, सिखाते रहो, पढ़ते रहो, ज्ञान प्राप्त करते रहो, इन व्यवहार जिन वचनों में रमण करते रहो, ये सबको उपयोगी है। क्या पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को। वैसे ऊपर जो शब्द दिए ना वो भी बड़े गजब के शब्द हैं संस्कृत के। क्या ये लिखा है, इह निहित पदानाम हंत हस्तावलंब है। हंत ये बड़ा मार्मिक शब्द है संस्कृत का। हंत खेद, खेद खिन्नता के लिए बता रहे हैं। खेद है हमें कि हमें हाथ में लकड़ी पकड़नी पड़ रही है। क्या खेद है हमें कि हमें लकड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। लेने का निषेध नहीं है, लेने का निषेध नहीं है, लेकिन लेकर के प्रसन्न चित्त हो जाने का निषेध है। भैया मुझे सहारा लेना पड़ रहा है, क्या करें भाई साहब? समझ में आ रही है बात? सहारा लेना पड़ रहा है, अरे क्या करूं भाई साहब? दवाई लेनी पड़ रही है। जिस तरह से अज्ञानी जीव या ज्ञानी जीव या कोई भी व्यक्ति, दुनिया का व्यक्ति दवाई लेते समय यही विचार करता है और कितने दिन लेनी पड़ेगी, छोड़ना है। दवाई लेने के लिए नहीं लेते हैं अजय भैया, दवाई लेने के लिए नहीं लेते हैं, दवाई छोड़ने के लिए लेते हैं। क्या प्लास्टर बांधने के लिए नहीं बांधते हैं, फ्रैक्चर हो जाए तो खोलने के लिए बांधते हैं। सारे जगत में यही प्रक्रिया है, यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से तो अपन लोग चलते हैं। इसलिए कह रहे हैं व्यवहार में खड़े हुए भी व्यवहारी जनों को वो व्यवहार उपयोगी दिख रहा हो, उपयोगी है, वो अपरम पद में खड़े हुए हैं, उपयोगी दिख रहा है। लेकिन यदि कोई इतना उपयोगी मान लेवे इसका बहुत सहारा था और वहीं यदि चैंट जावे तो निषेध करते हैं, उसका खेद खिन्नता होनी चाहिए। अरे यार मुझे खेद है भाई साहब, मुझे खेद है कि मुझे लकड़ी लेकर के आना पड़ रहा है, मुझे खेद है कि मुझे इसका सहारा लेना पड़ रहा है, मुझे खेद है कि भाई साहब मुझे आपका हाथ का सहारा लेकर के चलना पड़ रहा है, मुझे खेद है इस बात का। अंदर में कमजोरी फील हो रही है, मैं क्या करूं? मैं तो मेरा बस चले तो मैं तो छोड़ दूं इसको, लेकिन क्या करूं? मुझे सहयोग लेना पड़ता है। देखिए जैसे जो लोग डोली पर चलते हो शिखर जी यात्रा के लिए, उन्हें कैसा लगता है? आइए जैन साहब, जो लोग शिखर जी की वंदना, भी लकड़ी लेकर के चलने वालों की थी, उदाहरण की बात हो गई, लकड़ी के उदाहरण की बात तो हो गई, उपयोगी है अपरम पद में, बराबर उपयोगी था। अब ये जो हंत शब्द दिया है बीच में,
हंत शब्द है खेद खिन्नता का सूचक। लकड़ी से चलने वालों को फिर कदाचित खेद खिन्नता नहीं होती होगी, लेकिन डोली पर चलने वालों को जरूर इस तरह की खेद खिन्नता होती होगी। क्या करूं यार, मजबूरी में डोली पे चलना पड़ रहा है, क्या करें भाई साहब, जाना पड़ रहा है। अभी कमजोरी है, तबीयत खराब है, बुखार था, वीकनेस थी, टाइफाइड से उठे थे, शिखर जी की वंदना के लिए आ गए, सब लोग जा रहे हैं, अब मुझे डोली पर जाना पड़ रहा है, ये मुझे थोड़ा सा खेद हो रहा है इस बात का। क्या पैर में चोट लग गई, सोनागिर जी की वंदना, इतनी सी वंदना के लिए भी डोली में बैठ करके जाना पड़ रहा है, हमें खेद है भाई साहब, खेद हो रहा है हमारे को। इतनी सी वंदना भी पैदल नहीं चल सकते हैं आप, क्या मजबूरी है, ये खेद वर्तता है तो बराबर बात है भाई साहब। देखिए क्या लिख रहे हैं यहां पर, आगे देखिए। पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को जो रमते परम अर्थ में, चिन्मय चिद घन में, चित चमत्कार मात्रम। अरे चमत्कार है ये चैतन्य का चमत्कार है कि जिसमें रम जाने के बाद ये जीव बाहर निकलने को तैयार नहीं होता। ये चैतन्य का चमत्कार है, ये ऐसा चमत्कार है कि जिसमें एक बार जो व्यक्ति रम जाता है वो सादी अनंत काल के लिए निकलता ही नहीं है। ये कैसा चमत्कार है, अरे नहीं निकला तो क्या मर गया क्या, कि नहीं चेतना से सहित होता हुआ आनंद में मग्न होकर के ऐसा चमत्कार दिखता है। अनंत अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग अनंत काल तक करता रहे, ऊबता नहीं है, थकता नहीं है, थकान महसूस नहीं होती है, उकताहट नहीं होती है। ये चित चमत्कार मात्रम, संस्कृत की पंक्ति है ऊपर, क्या चित चमत्कार मात्रम। ओह, ये चैतन्य चमत्कार है, ये आत्मा का चमत्कार है। अरे जिसके दर्शन करने से सारे जगत के दर्शन करने की भावना मिट जाती है। अरे जिसके दर्शन करने मात्र से सारे जगत के दर्शन स्वयमेव हो जाते हैं। क्या बात करो आप, जिस चैतन्य देव के दर्शन कर लेने पर सबके दर्शन, लोकालोक के दर्शन अपने आप हो गए हैं। ये लिखा युगल जी बाबूजी ने कि दादा ने पूजन में दीप का छंद है, ऐसी ऐसी पंक्तियां लिखी उन्होंने कुछ। केवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। वाह, ये क्या चमत्कार है। तुम तो उससे अति विरक्त, नित निरखा करते निज निधियां। हे प्रभु, आप तो जगत से अत्यंत विरक्त हैं। आपने जगत की तरफ देखना बंद कर दिया, आपने जगत की तरफ जाना बंद कर दिया, आपने दुनिया की तरफ जाना बंद कर दिया, पर की तरफ उपयोग को ले जाना बंद कर दिया। तो उसका यह चमत्कार हुआ कि सारा विश्व आपके उपयोग में स्वयमेव आ गया। वाह, क्या बात है भाई साहब, ये चमत्कार है चैतन्य का। ये अद्भुत चमत्कार होते हैं जब अंदर में देखते हैं। जब अंदर में देखते हैं तो ऐसे अद्भुत चमत्कार होते हैं। जिसने देखना बंद कर दिया उसे दिखने लगा, और जो देख रहा था चलो यहाँ घूमे आते हैं, चलो शिमला चले आते हैं, चलो नैनीताल घूम करके आते हैं, चलो मसूरी चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, चलो कश्मीर घूम करके आते हैं, ये देख लूँ, ये देख लूँ, ये देख लूँ। अरे क्या देख लूँ, देखने में लगा है। जिसने देखा निज आत्मा उसे दिखा सारा लोकालोक, एकदम झलकता है। ये चमत्कार है चैतन्य का, ये चैतन्य चमत्कार की चर्चा कर रहे हैं। ये अद्भुत चमत्कारिक तत्व है जो देह देवालय में विराजमान है। ये चमत्कारिक निधि, ये चमत्कारिक तत्व, ये चमत्कारिक रिद्धियाँ, इसे प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये चमत्कारिक निधियाँ और रिद्धियाँ आपके चैतन्य तत्व में सदा काल मौजूद है। दर्शन करने की जरूरत है। देख लो भैया, देख लो जरा अंदर में, क्या अंदर में देखो। जब देखा निज आत्मा उससे भला न कोई। वाह वाह, ऐसा है भाई साहब, अपने जैसा कोई नहीं है। जग घूमे मारे जैसा न कोई। क्या जग घूमे सारे दुनिया को देखाए, जब देखा निज आत्मा उससे भला न कोई। जग घूमे मारे जैसा न कोई, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। ऐसा अद्वितीय परम पदार्थ चैतन्य तत्व हूँ मैं वो चैतन्य तत्व हूँ जो चैतन्य तत्व सारे दुनिया से विलक्षण है। ऐसा परम पदार्थ, ये चमत्कार, उसके चमत्कारों को देखो जिसे देखते ही सारे दुख मिट जाते हैं। उस चैतन्य को देखने पर
वो चैतन्य आत्म तत्व को देखने पर घुटने दर्द नहीं रहते, कमर दर्द नहीं रहती, तकलीफें नहीं रहती, किडनी की प्रॉब्लम नहीं रहती, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं रहती, हार्ट और किडनी जिससे बाहर हो जाती है, आंखों की तकलीफ नहीं रहती, दाढ़ की तकलीफ नहीं रहती, दांतों में दर्द नहीं रहता, कान में दर्द नहीं रहता। जिस चैतन्य तत्व को देख लेने के बाद में वो चैतन्य तत्व, वो अद्भुत तत्व, वो अपना आत्म तत्व है। देखो जरा उसे, देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर में, क्या कुछ और हूँ ही नहीं, कोई और कहाँ देखने की ज़रूरत है, कहाँ देखें भाई साहब, बहुत देख लिया, बहुत देख लिया, देखने वाले को देख, क्या देखता है। मुझे याद आता है वो प्रसंग, कई बार सुनाता हूँ इंद्रभूति का, वो प्रसंग याद आता है। दादा की पंक्तियाँ हैं, क्या देखता है, देखने वाले को देख। समूह शरण में पहुँचने के बाद इंद्रभूति गौतम जब देखने लगे चारों तरफ, ओ ऋतुएं फलती फूलती हुई दिखाई दे रही है, छत्र चमर वामंडल दिख रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ, ये और दृष्टि पड़ी प्रभु जी पर। नेत्रों की पलकें नहीं झपक रही है, शरीर की परछाई नहीं पड़ रही है, और ऐसा लग रहा है भगवान कुछ कह रहे हैं, अरे क्या देखता है, देखने वाले को देख, इनमें क्या दम है, क्या देख रहा है प्रातिहारियों को, क्या देख रहा है परम औदारिक शरीर को, क्या देख रहा है कमल से ऊपर अधर तत्व को। अधर विराजमान हूँ, इसे देख करके तो ये आश्चर्य लग रहा है, ये अधर जो देह दिखाई दे रही है, ये इस बात को सूचित कर रही है कि जिस तरह से ये परम औदारिक शरीर कमल से अछूता है, उसी तरह से चैतन्य भगवान आत्मा देह से अछूता है। उसे देख, उसे देखने का प्रयत्न कर। क्या ये गजब गजब की बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कलश को संपन्न करेंगे अपन लोग। आगे 35 नंबर पेज पर देखिए अर्थ लिखा है इसका, यद्यपि खेद है मुझे, क्या यद्यपि खेद है कि जिन्होंने अपनी पहली पदवी में पैर रखा है, ओह पैर रखा है ना, जैसे वॉकर लेकर के चलते हैं ना बच्चे, छोटे बच्चे चलना सीख रहे हो, फर्स्ट स्टेज हो, अभी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वॉकर लेकर के चल रहे हैं, चलना सीख रहे हैं। पहले तो गुड़लिया लेकर के चलते थे, ऐसे लकड़ी का ऐसा बना हुआ होता था वो, लेकिन उसमें गिर भी जाते थे कभी। आजकल तो सब बहुत विकास हो, बीच में बिठा दो उसको, गिरता भी नहीं है और पाँव चलाता रहता है। फिर बड़े हो जाने के बाद में फिर कौन चलाएगा उसे, फिर कौन बैठेगा उसमें, फिर बैठता है क्या उसमें, अरे अब क्या जरूरत, तो वैसे ही दौड़ रहा है। आपको कभी विकल्प आता है कि अपन भी उसमें बैठ करके सहारा लेकर के चलें ऐसे। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को, किसी 80 साल के, 90 साल के, 95 साल के व्यक्ति को लकड़ी लेकर के ऐसे चलते हुए देखो तो आपको ऐसे लगता है हमने किसी, ध्यान नहीं आ रहा किसकी बात है, किसी बुजुर्ग व्यक्ति से, बहुत बुजुर्ग थे, और हमने कहा हाथ पकड़ो, अरे नहीं मैं कोई बूढ़ा थोड़ी ना हूँ, और बोलो आप, कोई 80-90 साल के व्यक्ति, बहुत पुरानी बात है, कोई इस तरह का कोई हल्का सा ख्याल में आता है, धुंधला सा। हमने ये कहा और जवाब क्या दिया उन्होंने, मैं कोई बूढ़ा थोड़ी ना हूँ, मुझे सहयोग किया, अरे नहीं मैं खुद चलूँगा मैं। अब देखो आप, ऐसा होता है। लिख रहे हैं यहाँ पर, जिन्होंने पहली पदवी में पैर रखा है, व्यवहारी जन, हम जैसे लोगों की बात है क्या, जिन्होंने पहली पदवी में पैर रखा है उनके लिए व्यवहार नए हस्तावलंब है, उनके लिए हस्तावलंब है। निचली भूमिका वालों के लिए व्यवहार नए उपयोगी है, हाथ का सहारा है, हस्तावलंब हाथ का सहारा है। तथापि जो परद्रव्यों और उनके भावों से रहित, जो परद्रव्य और उनके भावों से रहित चैतन्य चमत्कार मात्र परम अर्थ को अंतर में अवलोकन करते हैं, ये परंतु कहकर के पासा पलट दिया, मैंने व्यवहार ने को उपयोगी भी बताया, लिखा है साफ साफ, क्या मतलब प्रथम भूमिका वालों के लिए व्यवहार उपयोगी है। संजीव जी साहब दिल्ली से, सही कह रहे हैं आप बात। कभी कभी तो आश्चर्य होता है जब लोग ये कहते हैं, अरे समय सार तो निश्चय वालों का है, समय सार तो मत पढ़ो, समय सार तुम्हारे लिए नहीं है। क्या बात कर रहे हो, समय सार में तो व्यवहार की बातें ही नहीं है। अरे ये व्यवहार की स्थापना करते हैं कुंद कुंदाचार्य देव, जगह जगह पर व्यवहार की स्थापना करते चले जाएंगे, क्या बार बार स्थापना करेंगे। ये बात अलग है कि ये भी कहते जाएंगे, अटकना मत, रुकना मत। आपको भी थोड़ी ना अच्छा लगता है
कभी एक्सीडेंट हो गया हो, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, और आप यदि लकड़ी लेकर के चलना पड़ रहा हो तो आपको फीलिंग कैसी आती है? अच्छा नहीं लग रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें, ठीक नहीं लग रहा है। देखो लिख रहे हैं यहाँ, अभी ये परम अर्थ को, परम अर्थ क्या चीज़ है? परम अर्थ माने सब व्यवहारों से परे, परम अर्थ माने परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत अर्थ, परम अर्थ माने अपना ज्ञायक भगवान आत्मा, उसको अंतर में अवलोकन करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं। जो उसकी श्रद्धा करते हैं उसमें लीन होकर चारित्र भाव को प्राप्त होते हैं। क्या? उसमें लीन होकर के चारित्र भाव को प्राप्त होते हैं, अवलोकन करते हैं, अंतर में अवलोकन करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं, लीन होकर के चारित्र भाव को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब अवलोकन करते हैं, इसमें ज्ञान और श्रद्धान लिखा है आगे, ज्ञान और श्रद्धान, और चारित्र भाव को प्राप्त करते हैं, ये चारित्र, इसका मतलब रत्नत्रय को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें यह व्यवहार नए कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है। काम हो गया, अब क्या ज़रूरत है? अब तो हो गया, नहीं अब ज़रूरत नहीं है। क्या? जैसे भोजन पक करके तैयार हो जाने के बाद अब प्रेशर कुकर की क्या ज़रूरत है? बोलो, अब ज़रूरत नहीं है, हटा दो, अब तो धुलने डाल दो, मंजने डाल दो, अब तो कुछ ज़रूरत नहीं है कि साहब अरे क्या बात कर रहे हो? मंजिल पर पहुंच जाने के बाद में गाड़ी की जिस तरह से ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही परम पद की प्राप्ति कर लेने के बाद अब यहाँ इसकी व्यवहार की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। उदाहरण दिया नीचे इसी बात को समझाने के लिए। जिस प्रकार बीमारी से उठे अशक्त व्यक्ति को, क्या बीमारी से उठा है, अशक्त है, पावर नहीं है, क्या कह रहे हैं यहाँ? बीमारी से उठे अशक्त व्यक्ति को, अशक्त है, टाइफाइड से उठा हुआ है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, अभी पैर लड़खड़ाते हैं, अभी पैर धूजते हैं, उस व्यक्ति को कमजोरी के कारण चलने फिरने में लाठी का सहारा लेना पड़ता है। चलने फिरने के कारण उसको लाठी का सहारा लेना पड़ता है, उसे सहयोग लेना पड़ता है लाठी का चलने फिरने के लिए। क्या करें? लकड़ी का सहारा नहीं लेगा तो गिर जाएगा, पैर में फ्रैक्चर हो गया है, लकड़ी का सहारा नहीं लेगा तो चल नहीं पाएगा, जोर पड़ेगा, इसलिए सावधान रहे। पर उसकी भावना तो यही रहती है, कहाँ पकड़ते हैं बोलो, ये हंत शब्द से निकाला है ये भाव, भावना तो यही रहती है कि कब इस लाठी का आश्रय छूटे, अरे कब इसका लाठी का आश्रय छूटे। क्या? भक्तामर का बड़ा सुंदर श्लोक है, धर्मचंद जी साहब ये श्लोक दिया है, फसल के पक जाने पर अब बरसात की क्या ज़रूरत है। भक्तामर स्तोत्र में श्लोक है एक, कौन से नंबर का श्लोक है, चर्चा आई है इस तरह की बड़ी सुंदर, और उन्होंने कह दिया, वो मेरे को तत्काल नहीं ख्याल में आता, लेकिन कितना सुंदर प्रकरण है कि अब जब धान्य जब लहरा रहे हैं आपके खेतों में तो अब क्या ज़रूरत पड़ गई है? क्या? अब बरसात की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से भावना तो यही रहती है कि कब इस लाठी का आश्रय छूटे, कब छूट जावे। वह ये नहीं चाहता कि मुझे सदाई ये व्यवहार लेना पड़े। कौन चाहता है मुझे सदाई दवाई लेनी पड़े? कौन चाहता है कि मैं दवाई लेता रहूं? कौन चाहता है कि ये दवाई ज़िंदगी भरी चलती रहे? है कोई व्यक्ति? यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है तो उसे तो नादान ही समझना चाहिए। इसी तरह से कहना चाहते हैं आचार्य देव यहाँ, भैया नादान ही समझना चाहिए। जो व्यक्ति व्यवहार में ही चिपक करके बैठे हैं, नहीं भाई साहब पूजन तो रोजाना करनी चाहिए, कि ठीक है अच्छी बात है रोजाना करनी, नहीं जिंदगी भर करूंगा मैं तो पूजन, इसका मतलब यह है कि तू आगे बढ़ने की भावना नहीं भा रहा है। अरे जब भूमिका आगे बढ़ती है तो हमारे मुनिराज पूजन नहीं करते क्या? ये सारे तो अवलंबन थे, ये द्रव्य तो अवलंबन था। किसके लिए? ये द्रव्य चढ़ा रहा था, जल चंदन आदि जो द्रव्य चढ़ा रहा था, ये द्रव्य तो अवलंबन मात्र था। किसके लिए? परिणामों को उधर जोड़े रखने के लिए। और परिणाम तेरे जुड़ गए, अब इस अवलंबन की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करना? और आगे बढ़ो,
अंदर गया है, भगवान आत्मा का अवलंबन ले लो। जब उस आत्म तत्व का अवलंबन ले लेते हैं, बोले अब इन विकल्पों की भी, इन वचनों की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन जब तक अपरम पद में है तब तक व्यवहार की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए देशना की उपयोगिता, वो देशना रूप व्यवहार की बात समझना यहाँ हस्तावलंब के अंतर्गत। देशना किसका नाम है? गुरु के माध्यम से सुनो। गुरु समझा रहे हैं भाई, श्री गुरु करुणा करके समझाते हैं, उसे बहुत उपयोग की एकाग्रता पूर्वक अत्यंत करुणा बुद्धि से उन बातों को सुनो, जानो। कि कब तक सुनना जानना है? नहीं जानेगा सुनेगा तो आत्म तत्व की प्राप्ति कैसे होगी बताओ? कैसे आत्म तत्व की प्राप्ति होगी? तो आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए आत्मा के स्वरूप को श्री गुरु के मुख से जानना और समझना अत्यंत आवश्यक है। चलिए इसी उदाहरण को सिद्धांत के ऊपर घटित करके यहाँ बता रहे हैं। उसी प्रकार निचली दशा में, जैसे कमजोर व्यक्ति, कमजोर माने निचली दशा वाला, कमजोर माने समझ लीजिए मिथ्या दृष्टि, कमजोर माने चौथे गुणस्थानवर्ती, कमजोर माने पांचवें गुणस्थानवर्ती, कमजोर माने छठे सातवें गुणस्थानवर्ती। की क्या बात कर रहे हो यार, आप मुनिराजों को भी कमजोर कह रहे हो पंडित जी, आप ये क्या कह रहे हो? आप उनको भी कमजोर कह रहे हो? कि हाँ सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। हैं? कमजोर नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं मुनिराजों के हृदय में जाकर के पूछो जरा, उनके हृदय में झांक करके देखो वे क्या कहेंगे। वे कहते हैं यार क्या करें, उपयोग नहीं टिक पाता है तो आहार हेतु चले जाते हैं। क्यों जाना पड़ रहा है आहार के लिए? क्यों करना पड़ रहा है विहार? बोलो, क्यों उठ करके जाना पड़ रहा है निहार के लिए? कमजोरी है। अरे उपयोग अपने स्वभाव में टिक नहीं पाता है तो आहारचर्या की ज़रूरत महसूस होती है। कमजोरी है अभी। जब अपने में ही समा जाएंगे, अरे जब तक उनका शरीर चलता रहता है तब तक नहीं चलते हैं आहारचर्या के लिए। बिना ही मतलब नहीं भोजन करके आते हैं। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते। क्या शेड़ालाकार की पंक्तियां हैं दौलत राम जी की छठी डाल की। ले तप बढ़ावन हेतु, मुनिराज आहार क्यों ले रहे हैं? तप बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। उपयोग जम नहीं पा रहा है, ये शरीर है, करना पड़ता है, जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मजबूरी में निकलना पड़ रहा है। लेकिन ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। उसी प्रकार निचली दशा में व्यवहार का सहारा लेते हुए भी, अब ये लेते हुए भी के अंदर भी बड़ा रहस्य है। आप ले तो रहे हो, लेते हुए भी छोड़ने की भावना है। दवाई लगा तो रहे हो, लगाते हुए भी हटाने की भावना है। खा तो रहे हो, खाते हुए भी छोड़ने की भावना है। साबुन लगा तो रहे हो, लगाते हुए भी छोड़ने की भावना है। हुए भी व्यवहार का सहारा लेते हुए भी। कितना सुंदर भाषा में कितनी पावर होती है स्वरूप को समझाने की। व्यवहार का सहारा लेते हुए भी कोई आत्मार्थी यह नहीं चाहता कि उसे सदा ही ये सहारा लेना पड़े। कौन? आत्मार्थी। निर्णय हो जाता है इस बात से, क्या इस बात से निर्णय हो जाता है कि ये व्यक्ति आत्मार्थी है या नहीं है। जिसे व्यवहार की चेंट बैठी हुई है, इसका मतलब वो आत्मार्थी हो नहीं सकता। आत्मार्थी तो वही व्यक्ति होगा जिसका व्यवहार छूटे नहीं और व्यवहार के प्रति चेंट रहे नहीं। भूमिका अनुसार व्यवहार छूटे नहीं और व्यवहार के प्रति चेंट रहे नहीं। गुरुदेव उसके साक्षात उदाहरण हैं। गुरुदेव श्री ऐसे उदाहरण हैं, एक दिन के लिए भी एक भी व्यवहारिक क्रिया में शिथिलता उनके जीवन में नहीं आई और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब उस व्यवहार को उन्होंने हेय कह करके नहीं पुकारा हो। क्या हर पल पुण्य को हेय बतलाया और अपना हर पल पुण्य में ही बिताया। हर पल शुभ भाव को हेय कहते रहे, श्रद्धा में, मान्यता में, अभिप्राय में, और हर पल उसी शुभ भावों के अंदर व्यतीत होता रहा उनका उपयोग। ये जीवन है उनका, ये दिखता है भाई साहब।
और यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेने वाले क्या कहते हैं, अरे यार रात्रि भोजन त्याग की क्या चर्चा कर रहे हो यार, ये भी कोई बातें करने की है क्या? अरे यार मध्य मांस मधु के त्याग की चर्चा भी कोई करने की है क्या? ये मुझसे क्यों कहते हो? अमृत चंद्राचार्य से कहो ना, मुझसे क्यों कह रहे हो? समंत भद्राचार्य से कहो ना कि महाराज आपको ये मध्य मांस के त्याग की चर्चा मिली थी क्या करने के लिए? आप सोचना जरा, वीतरागी संतों के हृदय में, ज्ञानियों के हृदय में क्या माने कितना बैलेंस होता है, वे कितने बैलेंस की बात करते हैं भाई साहब। क्या बड़े पंडित जी साहब को देखिए, बिल्कुल वर्तमान में आप देखें तो बाह्य आचरण उत्कृष्टतम दिखाई देता है और वाणी में वो त्रिकाली ध्रुव गया है, भगवान आत्मा का जोर दिखाई देता है। ये बातें, ये बैलेंस होता है। अब कोई उस व्यवहार को हे ये कहता रहे और आत्मा आत्मा की चर्चा करता रहे तो टोडरमल जी ने डांट लगाई है उसके लिए, तो भाई तू तो निश्चयवासी हो गया है, बातें तो बड़ी बड़ी करता है और तेरे आचरण से तो कुछ नहीं दिखता है, बाहर से तो कुछ नहीं झलकता है। देखिए लिख रहे हैं डॉक्टर अजित भाई शाह साहब, क्या लिख रहे हैं बोलो यहाँ? ये लिख रहे हैं, निचली दशा में व्यवहार का सहारा लेते हुए भी कोई आत्मार्थी, क्या कोई आत्मार्थी ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कैसा व्यक्ति आत्मार्थी हो सकता है? क्या बोलो? कोई आत्मार्थी यह नहीं चाहता कि उसे सदा ही यह सहारा लेना पड़े। कोई आत्मार्थी नहीं चाहता कि सदा सहारा लेना पड़े। वह तो यही चाहता है कि कब इसका आश्रय छूटे, कब छूट जाएगा, कब इसका आश्रय छूट जाएगा, कब इसका आश्रय छूट जाएगा और कब मैं अपने में समा जाऊंगा। अरे यार क्यों हो रहा है, कब छूटेगा इसका सहारा और कब मैं इसमें समा जाऊंगा। देखो ऐसा होता है, बादाम छिलके सहित लेकर के आए तो ऐसा होता है, कब छूटेगा। मूंगफली खाते समय अरे यार एक बार बार में छीलना पड़ता है, यार ये छिली हुई मिल जाए तो अपन फटाफट खा जाएं अपन, तो ऐसा लगता है जब टेस्ट आ रहा होता है ना, अरे यार ये छील जल्दी से छीलो 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 इसको, फटाफट छीलो इसको और खाओ इसको। ये है स्वाद लेने की बात। आम का रस बनाना हो, गुठली अलग कर देता है, छिलके अलग कर देता है और आम का रस निकाल करके उसका स्वाद ले लेता है। तो छिलका नहीं, बिना गुठली के आम खरीद करके लेकर के आओ जरा। गुठली व्यवहार है, छिलका व्यवहार है, गुठली और छिलका आदि सब व्यवहार है और उसका जो रस है, निचोड़ है, स्वाद लेने योग्य है, वो निश्चय है। मुझे जरा बताओ तो सही, दुनिया में कहीं बिना छिलके और बिना गुठली का आम मिलेगा क्या आपको? क्या मिलेगा? वही गुठली और छिलके के साथ में। और लेकिन गुठली और छिलके के साथ में मिलने के बावजूद भी करना क्या है? बोले गुठली और छिलके को छोड़ देना है और स्वाद ले लेना है, ये काम करना है। अवलंबन था वो तो टिकाए रखने के लिए। कोई आत्मार्थी यह नहीं चाहता कि उसे सदाकाल सहारा लेना पड़े। वह तो यही चाहता है कि कब इसका आश्रय छूटे और कब मैं अपने में समा जाऊं। कब समा जाऊं? कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, कर्तादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं। कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं। बोलते हो कभी दर्शन स्तुति है? बस यही भावना उक्त छंद में, यही भाव उक्त छंद में व्यक्त किया गया है। निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप बताने वाले आगामी कलश की चर्चा कल यथा समय करेंगे, जो निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप बतलाता है। वास्तव में इस व्यवहार को अनुपयोगी यहाँ कहा, हंत कहा, खेद व्यक्त किया, तो फिर खेद क्यों है और करना क्या है? यदि ये जानना हो तो कल ठीक 9:20 पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण।